हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 4B इंजीनियर्स। मैं हूं सौरभ सिंह और स्वागत करते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर के अंदर। प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू यूजर्स। सर्विसेज, प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर्स। हम यूजर्स हैं, हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और हमारे कंप्यूटर को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उन प्रोग्राम्स को यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। अब हम थोड़ा और डीप में जानेंगे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होती हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं और कुछ हम लोग खुद डाउनलोड भी करते हैं अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए और उसकी प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए। अलाउज अ यूजर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टाइप टास्क। जैसा कि यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के मेंटेनेंस टाइप टास्क को देखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। द प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड सम फंक्शंस टू आवर कंप्यूटर और सिस्टम। देखिए, वो प्रोग्राम्स जो कि हमारे कंप्यूटर को और हमारे सिस्टम को कुछ नई फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं, वो होती हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। नई फंक्शनैलिटीज मतलब नए नए फीचर्स देती हैं, वो होती हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। दे मेक द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बेटर। वो हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को सुधारती हैं, हमारी प्रोसेसिंग को अच्छा करती हैं और तेज करती हैं हमारे प्रोसेसिंग को। यूटिलिटी प्रोग्राम्स मेक द सिस्टम टू रन स्मूथली। ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को स्मूथ वे में रन करने में भी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। ठीक है। Many utility softwares are the part of the operating system. बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं, बट कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हम खुद भी डाउनलोड करते हैं। ठीक है। If there are no utility programs in the software, that doesn't mean that the computer stops, but if the utility programs are present, then the processing of the system will be faster. इससे हमें यह समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स नहीं हैं तो वो रन नहीं करेंगी या वो स्टॉप हो जाएंगी। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होने से होता क्या है कि वो कुछ हमें नए फीचर्स देती हैं, नए फंक्शंस देती हैं और हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को तेज करती हैं और स्मूथ वे में रन कराती हैं। अब जानते हैं हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में और उसको थोड़ा और डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या फंक्शनैलिटीज वो हमें हमारे सिस्टम को देती हैं। ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के, बट मैंने 7 ऑफ देम मेंशन किए हैं यहाँ पर। ठीक है। पहला है डिस्क क्लीनर, दूसरा है फाइल मैनेजर, तीसरा है बैकअप सॉफ्टवेयर, चौथा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पांचवा है स्क्रीन सेवर, छठा है डिस्क कंप्रेशन, सातवां है अनइंस्टॉलर्स। हम बारी बारी इन सारे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हमारे सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। पहला था डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर प्रोग्राम आर इनबिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स इनबिल्ट होती हैं और कुछ हम लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं। तो डिस्क क्लीनर एक इनबिल्ट यूटिलिटी प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। ये क्या करता है? इट इज यूज टू फाइंड एंड डिलीट अनवांटेड फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू फ्री द डिस्क स्पेस। कुछ ऐसी अनवांटेड फाइल्स होती हैं जिसका यूजर को कोई काम नहीं होता। ठीक है। उन फाइल्स को ये फाइंड करेगा, खोजेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर और उन्हें डिलीट करेगा ताकि हमारा जो डिस्क में स्पेस है वो थोड़ा फ्री हो सके और उसको हम अपने यूज के हिसाब से उसे यूज कर सके, वो फालतू हम लोग का बेकार ना जाए उतना स्पेस। ठीक है। अनवांटेड फाइल्स
किस तरह की हो सकती हैं? डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, कुछ ऐसे डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स होती हैं जो कि हम लोग डाउनलोड नहीं करते बट फिर भी हमारे कंप्यूटर में आ जाती हैं जब हम लोग नेट सर्फिंग करते हैं। तो टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, वही सेम चीज़, कुछ इंटरनेट फाइल्स भी आ जाती हैं जब हम लोग सर्फिंग करते हैं। तो उन अनयूज प्रोग्राम फाइल्स, कुछ ऐसी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं जिन्हें हम डाउनलोड करते हैं बट उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो ये होती हैं कुछ अनवांटेड फाइल्स। ठीक है। डिस्क क्लीनर helps the user to decide what to delete when the hard disk is full। देखिए, डिस्क क्लीनर जो है वो एक और रोल परफॉर्म करता है। वो यूजर को दिखाने की कोशिश करता है कि कौन से आपके नॉन यूजिंग फाइल्स हैं जिन्हें अब डिलीट कर देना चाहिए। वो बताता है कि कौन से ऐसे फाइल्स हैं जो हमारी यूज के नहीं हैं और उनको अब डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि हमारा हार्ड डिस्क फुल हो चुका है। ठीक है। दूसरा है फाइल मैनेजर। The file manager is the type of utility program that performs functions related to file manage। हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फाइल्स होती हैं, बहुत सारी स्टोरेज होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम काम आता है जिसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजर। ये एक फाइल के रूप में उन्हें मैनेज करता है और देखता है कि इनको कैसे हमको डिस्प्ले करना है यूजर के सामने, इनको कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है फोल्डर्स के अंदर, इनको कैसे नेमिंग देनी है इनको ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो, और जब जरूरत पड़े तो कौन से ऐसी फाइल्स हैं या अनयूज्ड फाइल्स हैं जिनको हमें डिलीट करना है, और इनको सॉर्टिंग मैनर में ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो देखिए, फंक्शंस रिलेटेड टू फाइल मैनेजर डिफाइंड एज फॉलोज। कुछ ये फंक्शंस हैं जो कि फाइल मैनेजर परफॉर्म करता है। पहला है डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स। देखिए, द लिस्ट ऑफ फाइल्स वो डिस्प्ले करता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इन फोल्डर्स। वो फाइल्स को फोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज करता है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो, ये भी मैंने अभी आपको बताया। तीसरा है कॉपिंग एंड रीनेमिंग फाइल्स। वो फाइल्स को नेमिंग करने में, रीनेमिंग करने में और कुछ फाइल्स की कॉपी बनाने में भी इजी वे प्रोवाइड करता है, अभी जैसा मैंने आपको बताया था। वो कुछ अनयूज्ड फाइल्स को डिलीट करने के काम आता है, मूव करने के, एक फोल्डर से किसी फाइल को दूसरे फोल्डर में अगर मूव करना है तो उसमें भी हमारा फाइल मैनेजर हमारा काम आता है। और सॉर्टिंग, हमारे फाइल्स और फोल्डर्स को सॉर्टेड मैनर में वो प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे ईजिली यूज कर सकें और जैसे जरूरत हो तुरंत हम उसे प्राप्त कर सकें। बैकअप सॉफ्टवेयर। A backup software is the type of utility software that allows the user to copy files to another storage medium। देखिए, जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए स्टोरेज जो है कंप्यूटर का वो फुल हो गया, ठीक है, बट हमें कुछ हमारे ऐसे डेटा हैं जिनको हम डिलीट कर ही नहीं सकते, उनको रखना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो हमें मान लीजिए गूगल ड्राइव पे ऑनलाइन सेव करना है, तो उनका एक बैकअप बनाने में हमें जो काम आता है प्रोग्राम, वो होता है बैकअप सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो हमारे किसी भी फाइल्स का बैकअप बनाने में हमें काम आता है। वो बैकअप, उसका बैकअप बनाने से फ़ायदा क्या है हमें, जैसे कि हम किसी फाइल को का बैकअप बना लिए, ठीक है, तो हम उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं ताकि, क्योंकि हमारे पास उसका बैकअप ऑलरेडी मौजूद है हमारे गूगल ड्राइव में या किसी भी क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है। तो ये बैकअप, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे बैकअप बनाने के काम आता है, सो दैट वी कैन बैकअप आवर डेटा विच विल यूजफुल इन द केस ऑफ द डेटा लॉस। अगर हमारा वो डेटा लॉस हो जाता है या विद द हेल्प ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर वी कैन रीस्टोर द डेटा। अगर हमारा डेटा कहीं खो जाता है या डिलीट हो जाता है गलती से, तो हम इसके थ्रू उसका बैकअप बना सकते हैं ताकि वो हमें बाद में मिल जाए हमारे स्टोरेज पे, क्लाउड स्टोरेज पे, गूगल ड्राइव पर, कहीं भी, ठीक है। अगला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव द मलेशियस प्रोग्राम्स from our computer is called the antivirus software। ठीक है। देखिए, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ मलेशियस प्रोग्राम्स होती हैं
और कुछ ऐसे कंप्यूटर के अंदर वायरसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा डेटा जो है वो खत्म होने लगता है, या कुछ गलत चीजें परफॉर्म करने लगता है, हमारा कंप्यूटर अलग तरीके से बिहेव करने लगता है, जिससे हमें अपने कंप्यूटर को चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कई बार हमारी इंपॉर्टेंट डेटाज भी गायब हो जाती हैं। तो उसके लिए हम एक यूटिलिटी प्रोग्राम यूज करते हैं, ताकि उस यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू होता क्या है कि वो हमारे वायरसेस को रोक देता है और हमें एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है, हमारे कंप्यूटर को एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है, ताकि उस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के वायरसेस अटैक ना कर सके। बट जैसे ही मैंने वायरस का नाम लिया, आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा कि व्हाट इज वायरस, वायरस है क्या बेसिकली। तो देखिए, अब हम जानने की कोशिश करते हैं। अ वायरस कैन बी डिफाइंड एज मलेशियस प्रोग्राम दैट attaches itself to the host program and make multiple copies of itself, slowing down, corrupting and destroying the system। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है, हमने उसको स्टोर किया हुआ है हमारे मेमोरी में, तो वो एक ऐसा मलेशियस प्रोग्राम होता है जो कि हमारे उस प्रोग्राम से अटैच हो जाता है और उसकी मल्टीपल फाइल्स बनाता जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डेटा भरता जाता है। डेटा जैसे जैसे भरता जाएगा, हमारा सिस्टम जो है वो स्लो होता जाएगा। स्लो होगा तो वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को करप्ट करता जाएगा और इससे क्या होगा, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एक तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको हम वायरस बोलते हैं। और इन वायरसेस को रोकने के लिए हमें यूज होता है ये यूटिलिटी प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले यूटिलिटी प्रोग्राम की तरफ, जो कि होता है स्क्रीन सेवर। A screensaver utility helps us to set image or blank screen if no activity is performed by the user at the point of times। ठीक है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना प्रोग्राम चलाते रहते हैं, बट एक टाइम होता है कि अगर हमें यूज़ नहीं करना है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो जाता है, या मतलब शट डाउन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इस यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू हम एक स्क्रीन सेवर, कोई भी फोटो या कोई भी इमेज एज अ स्क्रीन लगा देते हैं, ताकि वो देखने में थोड़ा अच्छा फील प्रोवाइड करे। और ये कैसे होता है, इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स की मदद से होता है, जो कि है स्क्रीन सेवर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक यूटिलिटी प्रोग्राम। अगला यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, डिस्कम्प्रेशन और फाइल कंप्रेशन। Compression utility program are that program which help us to reduce the size of the file so that it takes less space in the memory. But if the file is compressed, then it cannot be edited directly. It is used to be uncompressed again। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो हो गई 1 GB की। हमने 10 मिनट की वो वीडियो बनाई, बट वो हो गई 1 GB की। तो उसको हम क्या करेंगे, वो 1080p पे बनी हुई है, तो उसको हम थोड़ा कंप्रेस करके 720p पे लाएंगे, ताकि उसका जो फाइल का जो साइज है वो 1 GB से घटकर 500 MB या 600 MB में आ जाए। जिसकी वजह से होगा क्या कि वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जब सेव होगा तो वो हमारे हार्ड डिस्क का बहुत छोटा सा स्टोरेज लेगा। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं फाइल कंप्रेशन। जब हम कोई भी फाइल जो कि बहुत बड़ी साइज की है उसको कंप्रेस करके छोटे में लाते हैं, उसको बोलते हैं फाइल कंप्रेशन। बट प्रॉब्लम क्या है कि फाइल कंप्रेशन के करने के बाद वो एडिट नहीं हो सकता, उसको एडिट करने के लिए फिर अनकंप्रेस्ड फाइल में ही लाना पड़ेगा वापस से। ठीक है, ये फाइल्स की बात होती है, और डिस्क को भी हम ऐसे ही कंप्रेस कर सकते हैं। अगला है अनइंस्टॉलर्स। अनइंस्टॉलर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे फ़ोन्स में भी जब हमें कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है तो हम उन्हें अनइंस्टॉल कर देते हैं। बट उन्हें अनइंस्टॉल करते कैसे हैं, उसके पीछे ये यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि हमारे बहुत काम आता है। ये अनइंस्टॉलर्स जो होते हैं वो एक तरह का ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि हमारे उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देता है, हमारे कंप्यूटर से हटा देता है हमारे कंप्यूटर से, जिनका हमें यूज़ नहीं होता है यूज़र के हिसाब से। ठीक है, और वो उन एप्लीकेशंस को भी हटा देता है, प्लस उनके जो और
उसके अंदर जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो फाइल्स हैं उसके उस प्रोग्राम से एसोसिएटेड जितने भी फाइल्स हैं जो भी हैं सबको हटा देता है, वो होता है अनइंस्टॉलर्स। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में इसके आगे जानेंगे कि और क्या होता है, कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कराते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B Engineers। Thank you everyone. Thank you.